मंदिर हैं, समाज भले 19 हो, हाँ? समाज भले, भैया उनका घर तो बोले 19 है, देना है तो दे दो लड़की, लेकिन लड़का घर तो हैं? समझ में आया? लेकिन महाराज जी आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, हम लोग 19 थोड़ी हैं। आप 19 नहीं हैं, लेकिन जो कुछ इतने बड़े शहर, इतनी बड़ी राजधानी में होना चाहिए आपका वर्चस्व, धर्म का, गुरुजनों का प्रभाव, मेरे को लगता है उतना नहीं हो पा रहा। खूब अच्छे मंदिर हैं, सुंदर जिन मूर्तियां हैं, दर्शन करके आनंद होता है, लेकिन भी मंदिर इतने से ही हैं कि बस वहां के 150 घर ही दर्शन कर पाए। ये एक वही अहमदाबाद है, ये वही गांधीनगर है कि जहां अक्षरधाम है, जहां चैतन्य धाम है, कि जिसकी चर्चा देश में भी होती है। फिर आपका ऐसा कोई प्रॉपर स्थान क्यों नहीं है? हर कॉलोनी में जिन मंदिर होना चाहिए लोगों को दर्शन मिले, लेकिन ऐसा एक सुव्यवस्थित स्थान भी होना चाहिए, और वो तभी संभव है जब एक एक करके तो 1 से 1 11 और एक और जोड़ते जाओ तो 111 और 1111 होते जाएं। एक एक सक्षम मजबूत व्यक्ति जुड़े। यूं शून्य की कोई कीमत नहीं है, लेकिन शून्य के आगे 1 का अंक रख दिया जाए तो 10 रुपए कीमत हो जाती। यूं आप अलग अलग रहेंगे तो शून्य है और कोई कीमत नहीं है, लेकिन कोई एक मुखिया हो और फिर उसमें भी एक मंडल हो, ग्रुप हो, और मिलजुल के काम करेंगे तो। लेकिन अहंकार का पत्थर तो हमें वहीं पर नहीं जुड़ने देता। हम कहीं कहीं देखते हैं कि पास पास में 2-3 मंदिर हैं। एकदम पास में 2-3 मंदिर की क्या जरूरत है? 1 किलोमीटर के अंतर से हो, 2 किलोमीटर के अंतर से हो, हैं? जैसे कई बार सरकार ने योजना बनाई हर 2 किलोमीटर पर स्कूल हो के 3 किलोमीटर पर स्कूल हो, ऐसे हर 2-3 किलोमीटर पर एक सुंदर सा मंदिर हो, वो सही है। लेकिन 100 मीटर के अंदर 2-3-4 मंदिर, और उन 2-3-4 का एक ही बड़ा हो, सुंदर हो, जहां सब मिलजुल के बैठ के पूजा अर्चना करें। और फिर एक बात ये भी आती है कि जिनालय तो कितने भी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उनकी आराधना पूरी तरह से हो, आसाधना ना हो। आसाधना होने लगती है, कोई देखने वाला भी नहीं होता। सौभाग्य है कि आप लोग जहां पहुंचते हैं वहां एक जिनालय जरूर बनाते हैं, लेकिन जो बहुत जरूरी है, गौतम भाई बहुत बार बोलते हैं कि हमारे ही छोटे भाई, हम जिसे आप श्वेतांबर भी कहते, और उन लोगों का एक आइडिया, सबसे पहले उपासना भवन, उसके बाद जिन मंदिर। और आप लोग माना कि भगवान पहले हैं और पहले मंदिर बना लो, लेकिन पहले मंदिर बना लो तो कम से कम इतना भी ध्यान रखो कि देव के साथ में गुरु भी पधारते हैं। तो मुनि वसति का काल का प्रभाव है, संगठन की कमी है, नहीं तो मुनियों को जंगल में ही रहना चाहिए। ये तो सौभाग्य है, योग संयोग है कि किसी कारण से धर्म भावना, आपको उद्बोधन, जीवों का पुण्य कि साधु नगर में आ जाते। कम से कम हमारे जैसे साधुओं का आने का तो और कोई मकसद है ही नहीं, सिर्फ यही कि कुछ दिगंबर मुद्रा की, जिन शासन की प्रभावना हो और किस जीवों का कल्याण हो, भला हो। बाकी हमारा तो कहीं कोई प्रोजेक्ट चलता है नहीं और अपने बस का कुछ है भी नहीं, और करने की कोई बिल्कुल इच्छा भी नहीं है। एक ही प्रोजेक्ट है हमारा तो है सिद्धशिला। आर के अशोक पाटनी महाराज कोई काम हो तो बता। हमने कहा हमारा एक ही काम है, सिद्धशिला जाना है, आपसे कोई टिकट बनता हो तो बनवा दो। एक ही प्रोजेक्ट है। मुनिराज तो जंगल में गुफाओं में तपस्या करते हैं। अंकली के सरपंच कीर्ति भाई सावलवाड़े
बैठे हैं आप। अब एक भावना देखिए, युवा हैं, राजनीति में हैं, लेकिन फिर भी हैं, अभी हम 3-4 साल से देखते हैं कि जब जन्म दिवस आता है तो वो प्रायः करके मुनि संघ में आ जाते हैं और भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति करके अपना जन्म दिवस मनाते हैं, जबकि लोग होटल में जाते हैं। अंकली की गांव के पास में एक छोटी गुफा है, हम भी उस गुफा में ध्यान करते थे। काफी पुरानी गुफा है और लोग बताते थे, मुनिराज आते थे, आचार्य आदि सागर जी आते थे, कभी शांति सागर जी आते, तो गांव में कम आते थे, वो यहीं बाहर गुफा में, चूंकि आजकल वो गुफा भी गांव से ही टच हो गई, लेकिन गुफा में विराजते थे। तो मुनिराज तो गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वन में रहते हैं, निषदिकाओं में रहते हैं। फिर आज अगर कहीं बड़े शहरों में थोड़े टाइम का योग बन गया, और खासकर हमारी तो कोई शर्त महाराज जी आपकी हो तो बता दो, लेकिन आओ जरूर। तो ऐसे हमारी कोई शर्त नहीं होती है कि तुमको 50-50 करना पड़ेगा, हैं कि आधा उधर कि आधा इधर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी शर्त केवल यही होती है कि मुनि राजों का जो प्राचीन आचार विचार है उसका पालन हो सके तो श्रीफल रखो, नहीं तो अपना श्रीफल लेकर के जाओ, हमको कहीं जाने की आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो ईर्य समिति है, जो ऐषणा समिति है, जो खास व्युत्सर्ग समिति है, बहुत अंधेरा होगा और आप पड़गाहन करके ले जाओगे तो भी गुरुदेव वापस चले जाएंगे। बहुत अंधेरा है और लाइट जल रही होगी तो भी कम से कम हम तो वापस चले ही जाएंगे। इसकी विधि है, माने आहारचर्या की भी व्यवस्थित योग्य, जो श्रावकों को पूरी तरह से जानना चाहिए, समझना चाहिए, पालन करना चाहिए, करवाना चाहिए। अमुक तो ऐसे करते हैं, अमुक और तमुक की बात हम नहीं करते हैं, हम तो केवल जिनवाणी की बात करते हैं। मूलाचार में जो लिखा है उस हिसाब से साधु को चलना चाहिए। मूलाचार के हिसाब से चलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे जहां मूलाचार का पालन करने वाले पहुंचे हैं, और उससे विपरीत चलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे जहां उल्टे उल्टे चलने वाले पहुंचे। इसलिए एक होए तृण कालमा परमारथनो पंथ, तीनों काल में एक ही है मोक्ष मार्ग। तो बोले इस काल में तो कुछ तो बदलना चाहिए, हैं महाराज जी, कुछ तो बदलना चाहिए, बदलना चाहिए आप बोल रहे थे, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं बदलना चाहिए, और बदलना चाहिए तो सब कुछ बदलना चाहिए। मुनि की चर्या से बिल्कुल कुछ नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अगर बदलने जैसा है तो श्रावकों की जो प्रमाद हो गए वो सारी चीजें बदलना चाहिए। हैं अभी कल जैसे अपन वहां थे, आप बताइए जी प्रवीण जी, मुनि संघ आहारचर्या को निकला तो कैसा दृश्य था? हैं जो लोग भी थे, उस वक्त का फोटो खींचा जाए और सौधर्मेंद्र के पास भेजा जाए ना, तो वो भी कहेगा कि यहां भरत क्षेत्र में चौथा काल कहां से आ गया। अभी तो पंचम काल चल रहा है, फिर घर घर पड़गाहन हो रहा है, एक पर एक दिगंबर मुनि हर मोहल्ले में जा रहे हैं। हरि का छुल्लक जी लोग, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। बताइए श्रावको, इससे बड़ा आनंद श्रावक धर्म में कोई और दूसरा हो सकता है? हैं शादी पार्टी का नाचने कूदने का आनंद अलग तरह का होता है, और वो सब करके थक जाते हैं। आप किसी भी माँ से पूछना, इतना सब कुछ करने के बाद अगर छुल्लक जी का भी आहार हो गया तो भी उसके आनंद का कोई पार नहीं होता। और कहीं बड़े महाराज जी आ गए तो फिर तो क्या करना भैया, अब तो उनके तो भाग खुल गए। ये जो आप लोगों की अभिप्सा है, जो ये परिणाम है, ये परिणाम ऐसे बने रहें। जो प्रमाद आ रहा है लोगों में, श्रावकों में, वो चेंज हो, वो बदले। हम युग के हिसाब से ना चलें। देखिए
एकदम मॉडर्न एज के हिसाब से या पाश्चात्य संस्कृति से हम ना चलें, अभी तो हम सांस्कृतिक मूल्यों पर स्थिर रहते हुए दुनिया को उस ढंग से डालने की कोशिश करें। आप कहोगे इतनी बड़ी दुनिया को हम इतने से लोग इस ढंग से कैसे डाल सकते? आप इसी से देख लो, आरती का टाइम क्या होगा अहमदाबाद में, बोलो? 8 से 9, 9 से 10 होगी आरती, होगी तो अच्छी भीड़ चाहिए तो 9 से 10, 11 बजे तक करो तो कार्यक्रम सक्सेस होगा, रात का कार्यक्रम, नहीं तो सक्सेस नहीं होगा। देख ही लीजिए, अभी 6 बजे आरती होती है, सक्सेस होती है कि नहीं होती हैं? हम नहीं बदलें, हम उतना बदलें जितना जरूरी है और जितना लोगों के लिए लाभदायक है, धर्म के अनुकूल है और कुछ भला होने जैसा है। लेकिन हम कोशिश ये करें कि लोग बदलें। क्या जरूरी है? संध्या करके आरत कीजिए, संध्या को ही होती है आरती, तो पूजा भगवान जिनेश्वर की तो सूर्योदय के साथ होती है। मुनिराज का आहार तो 10:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे होता है। फिर श्रावक की चर्या हो गई है, इस बीच में जो खाली टाइम बचे उसमें वो व्यापार करता है, ये विधि है। एक खूंटी से भी श्रावक बंधा है, सुबह हम भगवान का दर्शन जरूर करेंगे। अभिषेक का अवसर मिला तो मिला, नहीं मिला तो दर्शन जरूर करेंगे। एक खूंटी। रात को हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, 6 बजे 7 बजे के पहले भोजन करेंगे। समझना, आजकल कमजोरी के कारण से, कामों के कारण से कई लोग रात्रि में अन्न का केवल त्याग रखते हैं, बाकी चीज स्वीकार लेते हैं। हम कहते हैं कि जितना जमे उतना करो, लेकिन करो सही। चतुर्विध आहार का त्याग। कल एकदम यंग और उनने कहा, हमने पूछा तो बोले हमारा रात्रि में 4 प्रकार के भोजन पानी का त्याग है। ये जो चौविहार बोलते ना यहाँ, वो चौविहार का मतलब होता है 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग है। इसलिए आप लोग चौविहार मत बोला करो। जिनका सच में 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग है, वे ऐसे बोलो, क्या? चौविहार या चतुर्विध आहार का त्याग है, माने न पानी न दूध, खाद्य स्वाद लेह पेय कुछ भी नहीं लेते हम रात को। एक बात हो गई। लेकिन अगर रात को आप पानी दूध दवाई वगैरह लेते हैं तो फिर ऐसा बोलो, रात्रि भोजन का त्याग। रात्रि में भोजन नहीं खाऊंगा, उसमें पानी छूट गया। कुछ स्पष्ट करने जैसी जरूरत पड़ती है तो बोल दो कि जरूरत पड़ेगी तो दूध पानी लूंगा, भोजन नहीं करूंगा, ऐसे। तो एक खूंटे से बंध गए। या तो सुबह हम जिन दर्शन करेंगे या शाम को, दोनों खूंटी से बंध गए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन एक खूंटे से भी बंधा हुआ व्यक्ति है तो कभी पाप में नहीं जा सकता, कभी उसके माथे पाप नहीं पड़ सकता। कारण कि उसको होश बना रहता है, होश बना रहता है। मैं कौन हूं, मुझे क्या करने लायक है, मैं कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहा हूं, किसी तरह की धन पैसे के अहंकार में मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं, तो संभल जाता है। तो आम का पत्थर गले। बाहर के दीपक तो खूब जलते हैं, एक भीतर का भी दीप जले तो सच में सबका पता तो खूब मिल जाता है। आप देखिएगा, आपके फोन नंबर हैं, बहुत फोन नंबर मिलते हैं अपनी डायरी में, और लोगों के बहुत पते मिलते हैं अपनी डायरी में। अपना पता मुश्किल ही मिले, वही अपने जीवन में होता है। अपने जीवन में अपना ही पता नहीं है, हम कौन हैं, कहां पर हैं। सावधानी रखें और अच्छी दिशा में कदम बढ़ाएं। ये तो मुनियों का जो चलता फिरता संघ है ना, जो लोग कहते हैं चौथे काल जैसे मुनि या चौथे काल जैसा संघ, तो ये समझो कि जहाँ ऐसे साधु पहुँचते हैं वहाँ चौथा काल भी आपो आप आ जाता है। भले 1 दिन को आए, 2 दिन को आए, तीसरे दिन भला चला जाए, लेकिन यही तो आनंद है श्रावक जीवन का, मनुष्य जीवन का आनंद। आनंद में फर्क है। वासना वाला जो सुख होता है
वो अलग टाइप का होता है, वो आपने वो भी फील किया है। और एक साधना वाला, सेवा वाला जो आनंद होता है वो अलग टाइप का होता है, एकदम निखरा हुआ, एकदम ब्राइट, एकदम साफ सुंदर, अच्छा, खुलापन, स्वतंत्रता महसूस होती है। और उसमें एक तरह का बंधन, क्लिष्टता, खिंचाव महसूस होता है। संसार के सुखों के संबंध में आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार, देखो ये सब योजना बन रही है, तुम 16 में ये लेना, तुम वो लेना, और अब पड़गाहन में ये होगा वो होगा। अब प्रवचन सुनेंगे बाद में, टीवी पर तो आता ही है, जिनवाणी चैनल पर। वाह, प्रवचन सार में आचार्य श्री उद्बोधित करते हुए लिखते हैं, संसार के विषयों के संबंध में, सुखों के संबंध में सबको सुनने जैसी बात है, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो। बहुत बार हमारी कांक्षाएं जो रहती हैं ना, बढ़ती रहती हैं, चाहनाएं बहुत रहती। आचार्य श्री समझाते हैं, सपरम बाधा सहितम, किसने लिखे ये शब्द? कुंद कुंद स्वामी ने। हमने कुंद कुंद स्वामी को सीधा तो नहीं देखा, लेकिन अगर उनकी वाणी भी सुने तो समझ लो हम उनकी आवाज ही सुन रहे। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुखमेव तदा। क्या कहा? देखो हे जीवो, जो संसार के सुख हैं, सपरम बाधा सहितम, उसमें स्व और पर की बाधा होती है, या तो स्वयं की बाधा होती है या परिवार की बाधा। सपरम बाधा सहितम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम इंद्रिये ही लद्धम तम सुखम दुखमेव तदा। प्राकृत भाषा की गाथा समझ में आई? नहीं आई। अब इसका हिंदी वर्जन, हिंदी समझो इसको। सपरम बाधा सहितम, आजकल अपन देखते हैं कोई किसी के प्यार में पड़ गए, कोई किसी तरह की चंचलता में पड़ गए, माता पिता की आज्ञा नहीं है फिर भी मस्ती किए जा रहे।